जज अरशद मलिक मरहूम की एहतसाब अदालत का छोटा सा कमरा खचाखच भरा था। मैं पहली सफ में मरकजी मुल्जिम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दाएं हाथ बैठा था। वो अदालती कार्रवाई से लाताल्लुक किसी गहरी सोच में डूबे थे। अचानक मेरी तरफ रुख करके बोले, कागज कलम है आपके पास? मैं हमेशा इन दोनों हथियारों से मुसल्लह रहता हूं। जेब से मुड़ा तुड़ा सा कागज निकाला और कलम उन्हें पकड़ा दिया। मियां साहब ने कागज दाएं जानों पर रखा और लिखा, दुख दर्द के हाथों लुटकर भी इस दिल ने तुझी को याद किया। वो कागज आज भी मेरे पास है। बिलाशुबा संगीन आजमाइशों के तवील अहदे इब्तला में मियां साहब ने हमेशा अपने अल्लाह को याद रखा और उसी से मदद चाही। फर्द जुर्म आयद हो गई तो तय पाया कि मियां साहब अपना जवाब उर्दू में देंगे। रायविंड की नशिस्त में ख्वाजा हारिस और उनके रुफका की मौजूदगी में यह बयान तैयार हुआ। ख्वाजा साहब ने कानूनी नुकात की बखियागिरी की। मैं उस दिन भी अदालत में मौजूद था जब मियां साहब ने यह बयान पढ़ा। इसकी एक कॉपी पहले ही जज अरशद मलिक को फराहम की जा चुकी थी। नवाज शरीफ बयान पढ़ रहे थे और जज अरशद मलिक साथ साथ सामने रखे मतन को देख रहे थे। मियां साहब आखिरी पैराग्राफ पे पहुंचे और बोले, मैं अपना बयान खत्म करते हुए अपने ईमान, जमीर और यकीन की बुनियाद पर दो टोक अल्फाज में इस रेफरेंस के तमाम इल्जामात की तरदीद करता हूं। कानून और इंसाफ के तराजू में इस रेफरेंस का कोई वजन नहीं। मैं यकीन रखता हूं कि मोअज़्ज़िज़ अदालत सारे मामले का एक सच्चे, खरे और फर्ज शनास मुंसिफ के तौर पर जायजा लेगी। नवाज शरीफ यहां तक पहुंचे थे कि जज साहब ने झुरझुरी से ली और बोले, बस बस बस, आगे ना पढ़े। मियां साहब ने कागज से निगाह उठाकर लम्हा भर के लिए जज को देखा और इनकी हिदायत को नजरअंदाज करते हुए बयान के आखिरी जुमले पढ़ने लगे। आज मैं आपकी अदालत में खड़ा हूं। कल हम सबको अल्लाह की अदालत के सामने पेश होना है। वो अदालत किसी JIT, किसी रेफरेंस, किसी इस्तगासा और किसी गवाह की मोहताज नहीं होती। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सुरखरू फरमाए। मैं आज भी सोचता हूं कि जज अरशद मलिक ने मियां साहब को ये जुमले पढ़ने से क्यों रोका था। उसने झुरझुरी क्यों ली थी? शायद उसके अंदर कोई घंटियां सी बज उठी थी। फैसला तो सुना दिया, लेकिन यह राज भी फाश कर गया कि उस पर क्या दबाव था। खुद रायविंड जाकर रोते हुए मुआफी भी मांगी। बिलाशुबा किसी बड़ी अदालत का खौफ उसे बेकल किए हुए था। सो अल्लाह के हुजूर पेश होने से पहले वो अपने बालों पर से लग़्ज़िशों और कोताहियों का गर्दो गुबार झाड़ देना चाहता था। अल्लाह उसकी रूह को आसूदगी बख्शे। मालूम नहीं बुग़्ज़ो अनाद में लथड़ी परले दर्जे की नाइंसाफियों के अजाले को इंसाफ कहा जा सकता है या नहीं, लेकिन कुछ लोग इसे सहूलतकारी का नाम दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अदलिया आज़ाद है, तो जिस तरह नवाज शरीफ की बर्रियत हो रही है, इसी तरह इमरान खान को भी हर जुर्म से मुनज़्ज़ा और मुसफ़्फ़ा करार देकर छोड़ देना चाहिए। उनके नजदीक नवाज शरीफ और इमरान खान से यकसा सलूक होना चाहिए, यानी एक बरी करार दिया जाता है तो दूसरा भी जुर्म की संगीनी और नौयत से कतई नजर बरी कर दिया जाए। इस बात में किसी को कलाम नहीं कि अगर ये मुल्क एक आइन रखता है, अगर यहाँ वाकई कानून और इंसाफ की फरमा रवाई है, तो उसका इतलाक इमरान खान समेत हर शहरी पर होना चाहिए। अगर गए दिनों में इमरान खान की ख्वाहिश पर इमरान खान ही का रास्ता हमवार करने के लिए कानून और इंसाफ को कुंद छुरी से ज़िबाह किया गया, तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि आज इमरान खान के साथ भी वही सलूक किया जाए। अगर इमरान खान ने बतौर वजीर आजम मुखालिफिन के हकूक कुचले, उन्हें मुकदमात में उलझाया, सजाएं दिलवाई, जिंदानों में डाला, बरमला उन्हें तकलीफ पहुंचाने के ऐलानात किए, तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि इस बीमार और गैर इंसानी रवैये की पैरवी करते हुए इमरान खान को भी इबरत का नमूना बना दिया जाए। लेकिन देखना होगा कि क्या दुनिया के किसी मुहज़्ज़िब या गैर मुहज़्ज़िब मुल्क में यह दस्तूरुल अमल राइज है कि जुर्म की नौयत से कतई नजर तमाम मुल्ज़िमान को एक जैसी सजाएं या एक जैसी रियायतें दी जाएं। कौन सा ज़ाब्ता है कानून और इंसाफ सजा या रियायत में मुसावात के तसव्वुर पर यकीन रखता है? अगर ऐसा ही है तो नीचे से ऊपर तक मुख्तलिफ अदालती मराहिल क्यों हैं? वकला की जरूरत क्यों पेश आती है? हर जुर्म की अलग सजा क्यों मुकर्रर है? किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए अदालतों को तवील अरसा क्यों लग जाता है? बिलाशुबा इमरान खान का शुमार सियासतदानों में होता है। वो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं, लेकिन उन पर कायम मुकदमात ना तो नवाज शरीफ की तरह 20-30 साल पुराने मामलात हैं, ना ही तजरीदी, तखयलाती और फर्जी हैं। तोशा खाना की घड़ियों और दीगर कीमती तहाइफ बाजार में बेचने से वो खुद भी इनकारी नहीं। 190 मिलियन पाउंड की पूरी कहानी मुसद्दका दस्तावेज के साथ मौजूद है। ये भारी रकम बाहर से आई, उसे कौमी खजाने में जमा कराने के बजाय एक निजी खाते में डाल दिया गया। निजी खातेदार से करोड़ों की जमीन और भारी रकूम वसूल की गई, और यह सब कुछ उस वक्त हुआ जब खान साहब वजीर आजम थे। शरीके जुर्म होने का एक बड़ा सबूत यह है कि काबीना को कुछ भी ना बताया गया और एक लिफाफे को फाइल का दर्जा देकर मंजूर करा लिया गया। तीसरा मुकदमा सियासी मफाद के लिए कौमी सलामती से ताल्लुक रखने वाले साइफर से खेलने और फिर गुम कर देने या किसी के हवाले कर देने का है। इन सब से हटकर 9 मई की खू आशाम शाम बेनियाम तलवार की तरह उनके सर पर लटकी है।
अगर ये साजिश नहीं थी तो 18 फौजी अफसरान को किस जुर्म की सजा दी गई? क्या उम्दा दलील है कि अगर नवाज शरीफ 6 बरस तक नाइंसाफियों के ताजियाने खाने के बाद दहाइयों पुराने बेसरोपा मुकदमात में बरी हो रहा है तो इमरान खान के मुकदमात की तफसील में जाए बगैर हर नवा की अदालती कार्रवाई का दफ्तर लपेटते हुए इमरान खान को भी बरी करार देकर जिंदा का फाटक खोल दिया जाए? आईन, कानून, ज़ाब्ता हाय फौजदारी, जजा और सजा की अखलाकियात सब कुछ जाए भाड़ में। अदालत नहीं कोई फैक्ट्री हो गई जिसे कमांड दे दी जाए तो एक ही साइज की चीजें बनाती और फनकती चली जाए। आज जेल में अदालत लगी है, कभी एक अदालत अटक किले की तंगो तारीख कोठड़ी में भी लगती थी। बुनियादी बात सिर्फ एक है कि आईन और कानून के होते हुए किसी के साथ नवाज शरीफ वाला सलूक नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा मज़ा का खेज बात कोई हो नहीं सकती कि जुर्म की नौयत को पसे पुश्त डालते हुए सियासतदानों की सजा या बर्रियत के फैसले मसावात के उसूलों पर होने चाहिए।